वो जो मर्जी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का चला। चलिए, तो हमने अपर केस, लोअर केस और कैमल केस, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। और हमने ये भी डिक्लेयर समझ लिया था कि बेसिकली अंडर स्कोर्स और हाइफन में से कौन सा बेसिकली हमारा रेंडर होगा। तो ये वाली अप्रोच आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। आपने अंडर स्कोर्स का यूज़ करना है अगर आपने दो वर्ड का कोई भी वेरिएबल वगैरह अगर अपना डिक्लेयर करना है उस केस में, ठीक है। ये अपना स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर और एच आर फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। ये मैंने आज की डेट से खोली फाइल, कहाँ से खोली पहले ज़रा ये चेक करो। पुरानी वाली है ना, वैसे ऑलमोस्ट एंड है। एक नया फोल्डर बनाओ, अप्रैल 24, आज डेट होगी 2। कल किस किस का बेवकूफ़ बनाया भाई? नहीं बनाया? चलो अच्छी बात है, बड़े हो गए सब लोग। क्या? क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ? गुड फन। चलो, इसको रिनेम कर देते हैं नंबर 6 जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। वो हो गया अपना। कमेंट्स मैंने करा दिया ना सर, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश वगैरह सारी चीज़ें, तो कमेंट्स अपने हो गए। वेरिएबल्स नहीं, बेसिक हुआ है तो डेडिकेटेड वेरिएबल, डेडिकेटेड तो नहीं हुआ ना अभी तक। तो थोड़ा डेडिकेटेड होकर समझेंगे इसको। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, और इसके अंदर आइए 6.1 जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अभी पहुंचेंगे ऑपरेटर, बेसिक बेसिक हमारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये आइए, वेरिएबल्स। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसके बारे में। तो कौन बताएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर, ठीक है, फॉर स्टोरिंग डेटा। इससे आसान एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। तो वेरिएबल वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। मे बी वो नंबर हो सकता है, वो फ्लोटिंग हो सकता है, वो आपका टेक्स्ट हो सकता है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो आपका फंक्शन हो सकता है, वो आपका एरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड, ठीक है, कैन बी डिक्लेयर्ड इन 4 वेज। 4 वेज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो आपको उसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका टाइप क्या है, यानी कि वेर लेट कांस्टेंट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एल आई लिस्ट आइटम। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या होता है डिक्लेयर करने का? ऑटोमेटिक। सेकेंड हमारा होता है वेर, इसको हम लिखेंगे यूजिंग वेर, कोड टैग में डाल के इसको हाईलाइट करेंगे ताकि आपको दिखता रहे आउटपुट में।
नेक्स्ट और क्या हो सकता है, यूजिंग लेट एंड यूजिंग कांस्टेंट। इस तरह से हमारे पास ये 4 वेज हैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराने के लिए। कंट्रोल एस और अपनी फाइल को यहाँ से ओपन करो। क्लियर है? तो चलो ट्राई करके देखते हैं कि वेरिएबल कि वो काम करता है कि नहीं। यहाँ पर 2 फाइलें हो रही हैं, इसको बंद करो, इसको रखो। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया लाइक x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 6 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं इसको x प्लस वाई। ठीक है, और रिजल्ट चेक करके देखते हैं क्या हमें इसका रिसीव हो रहा है कि नहीं। फाइल ऑलरेडी ओपन है तो बस रिफ्रेश करना है अपने को। आउटपुट आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा टाइप है, अब ये कैसे पता चले अगर मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए कि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है वो कौन सा वेरिएबल टाइप है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र सेट होता है वो होता है वेर के लिए, यानी कि अगर मैंने उसका कुछ भी नहीं लिखा वेरिएबल के आगे टाइप, तो वो क्या बन गया, वेर। ठीक है, यानी कि ये जो वेरिएबल है ये वेर में है, यानी कि इसके थ्रू डिक्लेयर होएगी, लिखे या ना लिखे। लेट और कांस्टेंट तब तक नहीं काम करेगा जब तक आप बताओगे नहीं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, अभी तक कोई वेरिएबल नहीं बना है, तो जितने भी वेरिएबल बनेंगे सब वेर होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इसको समझें, मैंने लिखा इसके बाद में बी आर क्यों लगाते हैं, ब्रेक करने के लिए। हमने यहाँ लिखा x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20 और हमने इस स्टेटमेंट को अगेन प्रिंट कर दिया। यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, तो अगर ये लेट होता तो नहीं हो सकता था ना, है ना, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता, ब्लॉक स्कोप में होता है। समझ आ गया ना इसका प्रैक्टिकल मतलब। तो ये ना पूछ लिया था कई बार हम लोगों से कि भाई हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल अगर हम लोग कुछ भी उसके सामने ना डिक्लेयर करें तो कौन सा टाइप में होगा, वेर, लेट या कांस्टेंट। तो ध्यान रखना ऑटोमेटिकली जो कंडीशन है हमारा वो क्या बनाता है, वेर बनाता है। अगर आपने लेट लिख दिया होता तो ये अगेन आपको इटरेट होता नहीं, आपको एरर थ्रो कर देता कंपाइलर के अंदर कि वेरिएबल इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ठीक है, इस तरह से। तो पहला पार्ट क्लियर, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वाला आपको समझ आ गया। वैसे तो आपको वेर, लेट, आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर है। कांस्टेंट पर अभी तक हम लोगों ने काम अपना नहीं किया हुआ है। ऑटोमेटिक वाला कौन सा, ऑटोमेटिक ही है, मतलब वेर ही तो ऑटोमेटिक होता है। हाँ, लेकिन आप बोल रहे हम अगर जैसे तो मतलब 3 ही है फिर वेर, लेट और कॉन्स। हाँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट से सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होता है, अगर हमने किसी भी वेरिएबल का टाइप यहाँ डिफाइन नहीं किया है तो वेर ही चलेगा। अगर हमने लेट डिफाइन कर लिया तो फिर आगे वो लेट में ही अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेगा चीज़ों को। ठीक है, इसका जैसे एक एग्जांपल समझते हैं वीएस कोड के अंदर जाके। वीएस कोड ना आपको थोड़ा सा क्लियरली इसको दिखाता है। तो जैसे यहाँ पर अपना डायरेक्टरी लोकेट कर लेते हैं और यहाँ आते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल ओ, नहीं करना, ओपन फोल्डर करना है। ओपन का काम करें डेस्कटॉप, TTS 1030, तो पूरा फोल्डर डालो। अरे कौन सा आ गया, ये थोड़ी माना था। ये था ना, चलिए। तो यहाँ तो अगर मैं एक्स के ऊपर अपना माउस लेके आ रहा हूँ तो क्या है इसका टाइप, एनी है। ठीक है, और यहाँ पर वाई का टाइप एनी। अब मान लो जैसे आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल अगर लिख दिया वेर, ठीक है, अब माउस लेके आओ, अब क्या है, वेर एक्स क्या है, अपने अंदर नंबर को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो क्लियरली वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका जो चलता है ऑटोमेटिक के अंदर ही, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ ऑटोमेटिकली
तो ये आपका ध्यान रखना वेर पर ही कंसिडर होगी, क्योंकि बाकी के द्वारा डिक्लेयर नहीं होते। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूँ इसको सेलेक्ट करके लेट, प्रोग्राम में नीचे ये आपका एरर बना लेगा उस चीज़ को। ज़रा सेव करो और ऊपर विद लाइव सर्वर करो उसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ एक कंडीशन ये है कि अगर आपका ये यहाँ डिफाइन हो रखा है और आपने स्टेटमेंट को प्रिंट करा लिया, क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। अब कंट्रोल एस करो और यहाँ पर रिफ्रेश करो, तो रिजल्ट हमें कौन सा वाले का मिल रहा है? 30 वाले का मिल रहा है हमें इसके अंदर, क्योंकि लास्ट में हमने वेरिएबल की वैल्यू क्या रीड किया? इस वाले को, यानी कि ये वाली डेटा हमने कहीं पर यूज़ ही नहीं किया इसका। अब अगर मान लो आपने लेट दोबारा ले लिया, तो यहाँ पर देखो लिखा गया कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि लेट लिख के जो वेरिएबल बन गया वो नेम द्वारा नहीं चलेगा, ठीक है। आप उसको वेर में लेके जाना चाहो, यहाँ पर जाके डिफाइन कर लो ऐसे, ठीक है। नहीं नहीं, देखो ध्यान से, तो क्या बोला है? वो डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। और अगर इसको हम डायरेक्ट लिखें, ठीक है, ऑटोमेटिक मोड में, तो अब ये जो टाइप है एक्स वाई ये एनी टाइप में है, यानी कि ऑटोमेटिक टाइप में ये आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपने कीवर्ड लिख दिया वेर तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप वेरिएबल का स्पेसिफिक टाइप बता रहे हो कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या है। तो जब आप टाइप बताओगे तो नहीं चलता। हाँ, लेकिन हमने पहले जब करा था कब? तो उसमें हमने जब स्टार्ट पहले जब आपने वेरिएबल पढ़ाया था उसमें हमने वेर मेंशन करके एक्स और वाई करा था, तो हमें आउटपुट रिसीव हो रहा था क्योंकि हमने प्रिंट कर लिया था ना पहले। हाँ, मैंने हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहा ना, ओके। ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो, इसको जैसा था वैसे ही कर लो वापस, ये हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था ना। हाँ, इसको बंद करो और हम लोग एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हमने एक इसके टैग बनाना है अगेन, और हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया लाइक फर्स्ट नेम, ठीक है। ये क्या बना? एक वेरिएबल डिफाइन हुआ। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये अनडिफाइन है, क्योंकि इक्वल टू तो कुछ डाला ही नहीं ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने यहाँ जाके प्रिंट किया फर्स्ट नेम, रिजल्ट हमें मिल गया इसका अनडिफाइंड। अरे ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ जाइए एक बी आर का इस्तेमाल करो ताकि हमारा गैप बने, ठीक है। तो यहाँ मैं अलग से बी आर लिख के क्यों डालूँ? क्योंकि अगर मैंने एक्स प्लस वाई के साथ बी आर डाल दिया तो एक्स प्लस वाई टोटल नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग अलग लाइन में डाल रहे हैं। सर अगर हम नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बीआर ना डाल के सिर्फ ऐसे ही बीआर लिख दें तब भी नहीं वर्क करेगा? फिर आपको दो स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हमने लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू सॉरी अरीना, रिजल्ट आ रहा है। हमने यहाँ पर फिर से लिया और हमने लिख दिया फर्स्ट नेम इज एनिमेशन। अब आउटपुट क्या होगा? अरीना आएगा, सिर्फ एनिमेशन नहीं आएगा। ये वर्किंग सारे सिनेरियो बता दी जसवीर ने मुझे ऑप्शन देते, चूज कर लो जो सही। देखो हमने पढ़ा है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो उसने कोड ने हमारे रीड किया कि फर्स्ट नेम वेरिएबल का हमारा नेम है, इक्वल टू उसको वैल्यू मिलता है अरीना, लेकिन अगेन हमने उसको वैल्यू बताया एनिमेशन, तो अरीना ओवरराइड हो जाएगा विद एनिमेशन, तो आपको एनिमेशन मिलेगा, अरीना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको उस सिनेरियो में रिजल्ट कैसे मिल रहा था? तो हमने उस सिनेरियो में उस वेरिएबल के बाद में इसको प्रिंट किया, फिर दोबारा हमने एनिमेशन के रिजल्ट को प्रिंट किया। अब मुझे दोनों रिजल्ट मिलेंगे, अरीना और एनिमेशन, इस तरह से। तो वो ये सिनेरियो था, ठीक है। तो कई बार इंटरव्यू में करा है भाई, क्यों नहीं किया? हमने ये वेरिएबल ले रखा है, एक्स वाई तो यूज़ करें ना। तो हमने अभी यही तो बनाया, यहाँ पर हमने देखो इसको प्रिंट कर रखा है, फिर हमने इसको प्रिंट कर, दोनों का टोटल आया ना। लेकिन जब मैंने इसको कमेंट किया तो रिजल्ट किसका मिला मुझे? एक्स वाई का मिला, ऊपर वाले का लेट का नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू फ्लश होगी ना इसके साथ, तो इसलिए डेटा नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा? दोबारा देखो और समझो ध्यान से देखो। अभी पहले मुझे कंप्लीट करने दो। देखो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? 5 एंड 6, और यहाँ पर क्या है? 10 एंड 20। अब प्रोग्राम देखो वो लेट और वेर को नहीं समझ रहा है, यहाँ पर वो ये देख रहा है एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है,
यहाँ 6 है, यहाँ पर आपने x और y की वैल्यू को फिर से अपडेट कर दिया। अब हुआ क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन बाय लाइन कोड हमारा रीड होता है, तो ये डेटा उसने कोड को रीड किया, लेकिन नए वाले कोड को जब रीड किया तो उसने पहले वाले डेटा को ओवरराइट कर लिया, तो हमारा आउटकम आया 30। देख लो, सही है ना। बट अगर मैं इस वाले कोड को बंद कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो अब मेरा 11 आना चाहिए, जरा देखो जाके सही चल रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को x और y से ही मुझे दो आउटपुट लेने हैं, तो हमने क्या करा, एक एक्स वाई को हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया, एक एक्स वाई को हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया नीचे। तो ऊपर वाले जो दो वेरिएबल थे उसका रिजल्ट यहाँ तक आ गया, यहाँ पर टोटल हो गया, इन दोनों का हमारा जो रिजल्ट था वो यहाँ टोटल हो गया, बी आर लग के तो हो गया ना 11 एंड 30, ऐसे हुआ। पर सर आपने मुझे हमें बताया था कि एक ही उसको दो दो नाम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, बिल्कुल वही तो हो रहा है। तो मैं लेकिन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इंटरव्यू में ऐसे तो ले जाता है, वो सिनेरियो बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया फर्स्ट नेम में एक ही फर्स्ट नेम प्रिंट हुआ, लेकिन वो कहता है इंटरव्यूअर कि भाई एक ही फर्स्ट नेम से दो निकाल दो आउटपुट, तो कैसे निकलेंगे, एक बार फर्स्ट नेम लिखो उसको प्रिंट कर लो, दूसरी बार फर्स्ट नेम लिखो फिर प्रिंट कर लो, आपका आउटपुट आ गया दो बार में, ना कोई एरर बना ना कुछ हुआ। लेकिन इसका एक सिनेरियो और हो सकता है कि भाई बोले कि भाई ऐसे नहीं करना, तो क्या तरीका हो। तो इसका एक और सिनेरियो ये बन सकता है, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे कंट्रोल एस, और हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे इंटरव्यू में हमारे टास्क मिला कि भाई अरीना एनिमेशन को ऐसे ही प्रिंट करके दिखाओ, तो ये वाला तरीका तो आपको पता चल गया, तो कर लोगे। अब ऐसे वाले में कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, री असाइन, हमने क्या लिखा प्लस इक्वल टू, इससे ये हुआ कि जो फर्स्ट नेम की पहले की वैल्यू है वो प्लस जो नई वैल्यू है वो, तो दोनों को ऐड कर लो, तो क्या हुआ, अरीना एनिमेशन दोनों एक साथ आ गए, आगे ना। इस तरह से ये वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। हमने स्पेस लगा दिया, यहाँ पर देखो स्पेस भी आ गया। तो अभी हम लोग आगे जो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, तो असाइनमेंट रीअसाइनमेंट ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सर वैसे एक और डाउट है, हमने जब आपने पहले पढ़ाया था आपने ये बोला था अगर हमने रेड की किसी चीज़ को कॉल कर दिया एक्स या वाई को, अगर हम दोबारा कॉल कर रहे हैं वही एक्स या वाई को आउटपुट नहीं आएगा उससे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कैसे आ रहा है, क्योंकि एक में लेट एक में नहीं है। एक में वायर चल रहा है। हाँ लेकिन हमने वैट तो मेंशन नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट चलता है, लेकिन हाँ वो तो है माना, हाँ, लेकिन स्टिल अगर फिर अगर हम एक वैसे इसमें आ रहा है नोटपैड में नहीं आएगा, ये नोटपैड दोनों इसमें सेम चलता है, अलग है। ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है ना किससे क्या मतलब वी एस कोड है में चलाएं हम किस में चलाएं, उससे कोई मतलब नहीं। ये तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको डेटा का टाइप समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको लिख दोगे लेट एक्स, तो सॉरी वाई, तो ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, बना है ना एरर। क्योंकि लेट अगर आपने x डिक्लेयर कर दिया, लेट x दोबारा नहीं चल सकता है, क्योंकि वो आपने पहले ही ब्लॉक कर दिया उसको कि ये रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम जाते हैं फिर ऑटोमेटिक अप्रोच के साथ। ये अभी तक तुम्हें पढ़ाया नहीं ऑटोमेटिक, लेकिन अगर आप इसको वेर लिखोगे तो ये एरर है, ये नहीं चलेगा, यहीं पर आपको एरर दिख जाएगा रियल टाइम में, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्पेस वेरिएबल x। लेकिन सर क्यों, मतलब हम वैसे भी तो वेयर में डिफाइन हो रहा है ना वो, वैसे भी तो वेयर में डिफाइन हो रहा है, अगर हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे हाँ, तो हमें सिर्फ लिखने से वो आगे डिफाइन क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि वेर जो है आपका एक वेरिएबल के टाइप को बनाता है, x होता है वो सुपर ग्लोबल होता है, मतलब यानी नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं समझो, ऑटोमेटिक वाला जो होता है वो सुपर ग्लोबल स्टेट में होता है, जिसको कहीं पर भी बना के आप यूज़ कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया, ऐसे ही बंद कर दो। अब हम इसको यहाँ पर जाके यूज़ कर लेते हैं। देखो मेरे नीचे वाले प्रोग्राम में कहीं पर एक्स वगैरह डिफाइन नहीं है, चलो यहाँ पर आते हैं, लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। पहले यहाँ पर ये देखो क्या मैं एक्स का डेटा फैच कर पा रहा हूँ कि नहीं, 10 आ रहा है। इससे ये क्लियर हो गया कि भाई हमारा कोड में कहीं पर भी वैल्यू डिफाइन हो, मैं उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, चाहे कितने भी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट टैग लगे हो। एक चीज़ ध्यान रखना, स्क्रिप्ट टैग मल्टीपल हो सकते हैं, स्टाइल टैग एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिनट, जेंटल रिमाइंडर
तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया। सर अगर हमें ऊपर वाला x फेच करना है उसका डेटा 5 तो उसके लिए हम क्या क्या लिखेंगे? नेम डिफरेंट होना चाहिए। लेट x लिखेंगे क्या? यहाँ पर आपका ये Document नेम dot सेम write। नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ डिफरेंट कर लो। अब आपको 5 रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा हमने कहीं पे फैच कर रखा है ना इसको, रुको जरा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। ए बी हाँ, इसे बंद कर दो, बस नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारी x की वैल्यू जो लास्ट होती है ना, जो आप यहाँ रीड कर लेते हो, वही फिर आगे वाले में कंटिन्यू हो जाती है, इसलिए वो काम नहीं करेगा आपका। तो इसलिए मैंने इसको जैसे कमेंट किया वो अपना चेंज हो गया, नहीं तो मैं यहाँ पर ए भी लिख दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। चलो, तो अब जरा इसको देखते हैं। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन है माई फंक्शन, और यहाँ पर इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। इसमें जाकर हम लोग डिफाइन कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉट राइट के अंदर जाकर हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं अपने एक्स वेरिएबल को। ठीक है, इसको यहाँ पर कमेंट कर लूँ। ठीक है, तो ये अपना कहाँ पर डिफाइन है, यहाँ, इसको हम लोग यहाँ पर फैच करके देख रहे हैं। ठीक है, इसको कॉल करा लो फंक्शन को, नीचे यहाँ पर प्रिंट कर लो। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया हमारा 5। ठीक है, क्योंकि फंक्शन जो होते हैं जस्ट लाइक ए क्लास, हमारे ब्लॉक स्कोप होते हैं ये भी। जब तक आप इसको डिफाइन करने के बाद करली ब्रेसेस के अंदर कोड को फंक्शन कहीं पर कॉल नहीं करोगे ना, तब तक आपका वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब मान लो कि ये वेरिएबल मैंने यहाँ डिफाइन किया, इसका नेम कुछ और रख लो, लाइक z। हमने इसको क्या बनाया, 15। अब ज़रा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट जी को कॉल करा के देखो। इससे डिफाइन करो, F12 दबाओ। कंसोल में भी कुछ एरर दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, z इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो अगर हम किसी भी फंक्शन से पहले कोई भी वेरिएबल कहीं पर डिफाइन करते हैं, सो हम लोग उसको थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपने किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन में डिफाइन किया, अब ये लेट हो या मैं यहाँ पर सी हमने कहीं डिफाइन नहीं किया ना, मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जैसे कि 25 ले लो, और मैंने यहाँ लिख दिया इससे पहले किसी को प्रिंट करना है। हमने कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया हमने। ठीक है, तो क्या लिखा है, सी इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये होती है हमारी ग्लोबल स्टेट की हमने चीज़ों को कहाँ डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका किसी फंक्शन से, किसी क्लास से, किसी ऑब्जेक्ट से कोई वेरिएबल बाहर डिक्लेयर है, उसको आप किसी फंक्शन में, क्लास में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन किसी अंदर डिफाइन किए हुए कंटेंट को बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट इन PHP वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल्स। वहाँ पर कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास उस तरह के, जिससे हम लोग ये काम करा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। वेरिएबल्स स्कोप, तो कौन कौन से स्कोप है हमारे पास, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। ठीक है, तो ग्लोबल जो हम लोग अपना कहीं भी डिफाइन करते हैं और कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। लोकल जैसे हमने किसी फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन करते हैं। स्टैटिक जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जो लिख दिया वही अपना रिजल्ट आने वाला है उसके। तो आप यहाँ देखोगे एक वेरिएबल जो है वो हमने $x=5 कहाँ डिफाइन किया, ग्लोबल स्कोप में, और हम उसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर। फंक्शन का नेम क्या है, प्रिंट x। तो क्या ये प्रिंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर एक कीवर्ड के साथ कॉल करा है विच इज़ $ग्लोबल्स। तो $ग्लोबल्स कीवर्ड जो है वो बेसिकली क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन में एक्सेस करा पाता है। अब जैसे JS में क्या है कि डायरेक्टली ग्लोबल कॉल हो गया, बट PHP में ग्लोबल डायरेक्ट कॉल नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए आपको लिख के बताना पड़ता है कि ये मेरा वेरिएबल जो है ग्लोबल स्टेट में। अगर मैं इसको ना लिखूँ तो इस फाइल में देखो एरर बनेगा। क्या डेट है, 8 फरवरी। ज़रा इसका सर्वर स्टार्ट करो, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। ऑलरेडी चल रहा है।
पास तो यहाँ ये लिखिए लोकल होस्ट फैब मंथ 8, यहाँ से वेरिएबल स्कोप, तो क्या लिखा रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड फंक्शन 5 और यही हमने शायद यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। क्या वैल्यू थी इसकी 5। अब जरा इस स्टेटमेंट को बदलो, हमने इसको किया कमेंट, कॉपी पेस्ट, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं ओनली $x। तो क्या बता रहा है हमें यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्लोबल को डायरेक्टली और किसी भी स्कोप में एक्सेस कर पाती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो जैसे PHP क्या है, ये नहीं करता। PHP को बताना पड़ता है कि ये हमारा ग्लोबल है, तो इसके आगे जैसे आप ग्लोबल मेंशन कर दोगे कल चल जाएगा। ग्लोबल्स वेरिएबल का नेम बताइए x, लेकिन स्मॉल वाला। क्या छोड़, ये तो हमारा चल ही रहा है, इसको यहाँ से अनकमेंट कर दो। अब हमारे वाली फाइल में देख रहे हो क्या हो रहा है, इधर आओ। हमारे वाली फाइल में वेरिएबल हमने कहाँ डिफाइन करा था, यहाँ पर, और हम किसी फंक्शन के अंदर उसको ले पा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पर x को जब प्रिंट किया तो हमारा डायरेक्टली डेटा लिफ्ट हो रहा है इसके अंदर। तो ग्लोबल लोकल जो होता है, अब ये क्या हुआ लोकल, यानी कि अगर मैं यहीं पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कैप्स लॉक ऑफ करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा z+c, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं एक br इसके अंदर। इसको बंद कर दो, इसका काम खत्म। Ctrl+S, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, आ रहा है रिजल्ट 40 वाला, ठीक है। तो इसके अंदर का डेटा आपका टोटल हो पाएगा। तो ऑटोमेटिक जो हमारा टाइप है, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। ऑटोमेटिक टाइप बाय डिफॉल्ट वेर को बिलोंग करता है, लेकिन ये इन तीनों से डिफरेंट फंक्शन करता है, ठीक है। अगर आप किसी वेरिएबल के आगे कोई टाइप स्पेसिफाई कर दे, तो लेट या कांस्टेंट या वेर, और तीनों के अंदर अगर वेरिएबल का कीवर्ड होगा सेम, तो वो प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल के मैं सिनेरियो बदल के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल x = 10। अब मुझे बताओ क्या एरर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। x चल रहा है, लेट भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बोलता हूँ लेट x बिलो वेरिएबल x, क्या हुआ, नहीं चल रहा ना। अब समझ में आ गया कि क्या काम कर रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में तुमने वेरिएबल को डिफाइन किया। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया था कि अगर सबसे पहले लिख दिया लेट, तो फिर आगे नहीं चलेगा, और अगर वेर पहले लिखोगे या ऑटोमेटिक वाला रखोगे तो चल जाएगा। सिंपल सा। ऐसी कांस्टेंट में आपका ब्लॉक लेवल पे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कांस्टेंट CONST, और अगर आप यहाँ जाके लिखते हैं वेर x, ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, एरर। तो कांस्टेंट का हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करने के लिए, जिसको अपडेट नहीं कर सकते हम, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ तक रखते हैं, बाकी सारी फैसिलिटीज में हटाते हैं, ये सब आगे की चीज़ आएंगी। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि एक वेरिएबल को 2 बार कैसे डिफरेंट रिजल्ट लिया जाए, या फिर उसी के अंदर रीअसाइन करके एक ही बार में रिजल्ट कैसे लिया जाए एक वेरिएबल से, ठीक है। तो इस तरह से पॉसिबल है। जैसे मैं फिर से इसके आगे लिख देता हूँ जाके, जैसे मैंने लिखा लेट से प्रीत विहार, और यहाँ जाके मैंने लिखा +=। अब देखो पूरा आउटकम जो बनेगा इस तरह से आएगा, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने किया, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे चीज़ों को। अभी मैं से कोई VS कोड तो यूज़ कर नहीं रहा ना। नहीं स्क्रिप्टिंग VS कोड पे चलाते हैं, कैसे करना है, सर, नोटपैड पे ही नोटपैड भी सही है, ठीक है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। सही है। यहाँ आ जाओ, और इसमें आके हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ओहो ओहो
ओहो ओहो ओहो। यहाँ तक आओगे। एक एच आर डिफाइन कर लो और यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे पी टैग। इट इज कंसिडर good programming practice to always declare variables with we or before use। तो यानी कि जब भी आपने कहीं पर कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो मेक श्योर करें कि वो सबसे पहले आपने डिफाइन कर रखा हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल अगर नीचे कैलकुलेट करा है, एडिशन करा है, सब्ट्रैक्शन करा है, तो वेरिएबल हमारे पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टोटल पहले कर रहे हो, वेरिएबल बाद में डिफाइन कर रहे हो, तो अगेन ये एक एरर है। ठीक है, जैसे अभी तक हमारा कंसोल देखो पहले क्लियर होना चाहिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस फाइल को रन करो। ठीक है, अब जरा F12 दबाओ, कंसोल अपना क्लीन है एकदम। अब मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, इस x और y को टोटल करने के लिए हमने इसको कट किया और यहाँ रख दिया। ठीक है, अब प्रोग्राम जो ब्राउज़र है हमारा वो कोड को रीड करना स्टार्ट करता है और वो देख रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है x और y को। ठीक है, ज़रा चेक करके देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन। भाई इनिशियलाइज कहाँ से करो, तो वैल्यू ही नहीं मेरे पास पहले वैल्यू तो बताओ। समझ में आया स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, कि पहले हमने अपने वेरिएबल बनाने हैं, देन फिर उसको हमने नीचे कॉल कराना है। ऐसा कभी नहीं करना है कि पहले टोटल करने पहुंच गए जैसे स्कूल टाइम याद करो अपना, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे खिलाड़ी होते थे मैथ के अंदर, वो सवाल रट लेते थे, उसको जो सॉल्व किया वो गलत है, आंसर सही आ रहा है ठीक है, तो तो जनरली टीचर का क्या होता है ना, जब वो बहुत फास्ट मोड में चेक कर रहे होते हैं, एक्चुअली उनका क्या होता है, सिस्टम ऐसा होता है कि भाई 1 घंटे में इतनी कॉपियाँ खत्म करनी है, तो देखते हैं अच्छा आंसर ये, चलो ठीक है डन। तो बहुत सारे लोग तुक्के में ऐसे पास होते थे और उनको पता है पास होने वालों को भी मैं गलत पास अब उसमें सबका आउटपुट सही होता था LHS RHS में सबका आउटपुट सही होता था, बीच का सब गलत होता मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का गलत होता था चलो, अरे मैं ऐसा देखा है कि अपने स्कूल टाइम में 10-12 के खासकर बोर्ड के एग्जाम्स की बात बताता हूँ, तो लोग आप पेपर उल्टा सीधा छाप के आ जाते थे, मतलब जिसका कुछ नहीं आता वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लिख के आ जाता था। ठीक है, और वो भी हुए पास, तो मतलब होता क्या, हाँ होता क्या है ना, मैंने बताया ना कि सिस्टम ऐसा चलता है कि 1 घंटे में कौन कितनी जल्दी अपनी पास करता है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि गधे घोड़े सब एक हो गए, अब यानी कि सुनने में तो ये आता है बीच में से जब जो आते हैं इन्वेस्टिगेट जो भी करते हैं, चेक करते हैं, वो कोई भी पेपर उठा ले देख लेते हैं कि टीचर्स ने कैसा चेक करा है। ऐसा सिनेरियो बहुत कम होता है, बहुत बहुत रेयर सिनेरियो होता है। एयर वाले जब कोई पेपर से लड़ा था करते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे यार कई बार तो लॉट चेक ही नहीं होता। मैं तुम्हें कितने ऐसे सिनेरियो होता हूँ कि पूरी पूरी आपकी स्कूल्स की नोटबुक्स बच्चों की जो बोर्ड के एग्जाम थी गंगा में बहा दी, फिर भी पास करना पड़ गया, उसमें गधे घोड़े सब पास। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं अब पता क्या, जैसे यहाँ का है, यहाँ की कॉपी जाएंगे कहीं और चेक होने के लिए, वहाँ की कॉपी यहाँ आती है चेक होने के लिए, तो हमारे यहाँ की कॉपी ना जो बाहर जाती है तो बड़ी ना स्ट्रिक्ट मोड में चेक होती है। और कभी कभी बात तो ऐसा का पूरा स्कूल टीचर्स को मिल जाती है कॉपी भाई साहब जो एक एक नंबर ऐसा गिन गिन के देते लोगों की हालत खराब। मुझे आज भी याद है 2008 एक यूपी का एक ऐसा वो था, मतलब डार्क साइड कह सकते हो, कि जिसमें यूपी गवर्नमेंट को हिंदी में ग्रेस देना पड़ गया था
मतलब बच्चों को पास करने के लिए, मतलब बच्चे पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पाए थे, ऐसे टीचरों ने चेक कर दी थी, जबकि हिंदी में ग्रेस अलाउड नहीं होता, लेकिन वहाँ पर खींचतान करके पास करा गया था, नहीं तो इतने सारे बच्चों का भविष्य खराब होता। हमें हिंदी कंफर्टेबल लगती है, लेकिन जब एग्जाम दो ना हिंदी का, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। मात्रा क्या अरे यार, कभी कहना चाहता है एक छोटी सी लाइन, भाई साहब वो पूरी कथा कह रहा है उसमें। लिखते रहो बैठ के। जिसकी स्पीड अच्छी नहीं होती ना, उसको पास होना भारी पड़ जाता है, लेकिन कितना लिखे उसके अंदर। एक चीज तो घुमा घुमा के लिखना पड़ता है। ग्रेजुएशन में जब तो चलो हम अपना एक एग्जांपल ऑटोमेटिक के साथ बनाते हैं। ये मैंने जस्ट आपको ऐसे ही बता दिया नॉर्मली, एक बार दोबारा से देखेंगे। इस पूरे को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारा जो है बिल्कुल ऑटोमेटिक टाइप में चल रहा है। इसको फैच करके देखें क्या हमारा आउटपुट बनता है इसके साथ। बिल्कुल आएगा। सही है ना? ठीक है। तो इसके साथ हम लोग बी आर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा डेटा टोटल ऊपर ही हो गया। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ से सेव करना है और यहाँ जाके रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है, काम कर रहे हैं। तो ये अपना ऑटोमेटिक टाइप। दूसरा टाइप हम लोग यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे। सबको हटाइए। यहाँ डिफाइन करो इसको। यहाँ लिखो in first example कोड टैग का यूज करेंगे। x कॉमा y कॉमा z ठीक है, आर अनडिफाइंड वेरिएबल्स। they are automatically declared when first used। ठीक है, तो ये सारे क्या आपने यहाँ पर अनडिफाइंड स्टेट में है। हमने किसी का आगे यहाँ पर वैर लेट कॉन्स्टेंट नहीं डिफाइन किया, लेकिन जैसे ये डिफाइन होंगे ये ऑटोमेटिकली आपके वैर स्टेट में चले जाएंगे। अब इसका आउटपुट हमें यहाँ मिल चुका है, इसको यहाँ पर आप अपना रखो और नेक्स्ट एग्जांपल अपना बनाइए यहाँ से विद वैर 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 एंड वैर। क्या लगता है आउटपुट होना चाहिए? ठीक है, काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसके बाद भी लेट भी डिफाइन करोगे चल जाएगा, लेकिन अगर लेट को वैर से पहले लिख रहे हैं तो नहीं चलेगा। वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। क्या डिफाइन करेंगे?
From the examples, you can guess. ULLI, X stores, ठीक है, द वैल्यू हमने क्या स्टोर किया 5, y अपने अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं 6, एंड z जो है x प्लस y। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं आज की डिनर 1:30 समथिंग का टाइम रहता है। हाँ हाँ हाँ, बताओ ना। हाँ, आपने बताया था मॉर्निंग में छोटा सा कि सब ओके है, आई थिंक है ना, यही था ना। राइट, हेलो, ठीक है, ठीक है। पागल हो गया, सुना नहीं रही नहीं, थी आदत है टाइम बीच में लिखने फोन की, करना है। तो मेरे को लिखने नहीं चाहिए हर चीज़ को बनाने के लिए। हाँ, फालतू की चीज़ें लिखनी चाहिए। समझ में मैं तो आ रहा है फालतू कुछ की टाइम नहीं नहीं लिखती होता हूँ, कुछ सब कुछ लिखती हूँ। वैसे तो अभी क्लास के बाद 2 घंटे मिलेंगे तो एक यूएक्स वेबसाइट डिजाइनिंग चलती है। बीच अब में इसमें आएगा तो वेबसाइट दो होना चार खा खा घंटे नहीं लगेंगे होगा मुझे। समझ नहीं होता ऐसे उस इसमें समझ आने तो नहीं है होता ना, तो समझ नहीं लिखना आता चाहिए। क्या होगा जब हम करना है क्लास प्रैक्टिस नहीं के करी बाद कभी प्रैक्टिस नहीं करी समझ में हो गया उसके बाद के साथ बैठ के क्या बताओ है इसका अपने वंदना मैम से इससे क्वेश्चन अच्छा सब तो पूछो, पिछला बैच वाला था। समझ नहीं आ रहा। सही है सही है पॉइंट है करना चाहिए इसके अब ऐसे ऐसे बोल दो ना क्या चाहिए बोलने का वो तो भाई तू जाना, तेरे को क्या जाना है? ये लेट क्यों रहा है? नहीं, आज तो है नहीं सर छुट्टी, भाई नहीं तो नहीं रहा। रोटी रोटी खाने का टाइम हो गया नहीं है, क्यों घर से खाना नहीं खा के आया? तक दे देंगे खा ले। मैं कभी भी फ्री और कंफ्यूज करती हूँ क्यों? फिर क्वेश्चन है, खुद डाउट के तो क्वेश्चन में फंस पूछूंगी। जाती है क्यों फंस जाती है? तुम कब कंफ्यूज हो ही रहते हो। क्यों? मैंने एक्स एंड तुम वाई क्यों का पूछा बोलोगे? ना, क्योंकि लेट में तुम बोल वो ये से है। बोल उससे चुप रहने अरे दो। चले इसी पूछता हूँ हाँ पूछ। ऑटोमेटिक वाला कौन सा था याद है तुम्हें हाँ, क्या था जब हमें डिक्लेयर नहीं कर रहे एक्स या वाई को, कुछ मेंशन नहीं कर नाम रहे। क्या है क्या? ऑटोमेटिक वाला ऑटोमेटिक में हम किसी चीज को कॉल नहीं कर रहे ना, मैडम जी टर्म लेट कौन या सी लग वाई रही है को। उसके अंदर टर्म एक्स इज लाइट इक्वल लग टू, रहा है कुछ भी नहीं लग रहा ना, वो ऑटोमेटिक ही तो है। अरे वाह मैडम वैर लगेगा ना उसमें। हाँ ये लगेगा ना वही तो बोल रही हूँ। तो कुछ भी नहीं लग ऑटोमेटिक रहा क्या मेरी होता बात सुनी नहीं रहा। ऑटोमेटिक वैर लग रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू, हम 5 मेंशन करेंगे, y इज इक्वल्स टू 6 करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज ओए इक्वल्स टू x प्लस y। मजे मत ले हाँ, UI कुछ है ना वो
पूछने वाला था क्योंकि मुझे भी नहीं आता वो अच्छा मैं पूछ लेता हूँ किसी जो तुम्हारा सेम कुछ क्वेश्चन है ना सेम HTML5 में स्ट्रॉन्ग टैग आया है तो इसमें Bold. हाँ तो सेम मेरा यही क्वेश्चन था पता है सेम मेरा यही क्वेश्चन था ओके एक था एब्रिविएशन करके कुछ कोड याद है अबार AWR उसका फुल फॉर्म एब्रिविएशन कुछ था नहीं मेरे को नहीं आता मुझे तो HTML5 में एब्रिविएशन है मुझे ये मैं कह रहा हूँ मुझे कोड ही नहीं आता तो फिर मुझे क्या आता है अच्छा सॉरी इसने नहीं अप्लाई किया जॉब अच्छा फॉर में लीड टैग की जगह क्या लगता था में ली ये LI वाला LI की जगह पे हाँ कोड पे दोनों सेम ही है चेंज नहीं हुआ है नहीं लिस्ट फॉर आई में था ही मैं नहीं मैसेज कर रहा था नहीं था ही नहीं सवाल गलत ट्रिक्स हो चाबी मुक्का मारेगा तो यही होगा ना अब ये ऐसा सवाल है ना कि हाँ चलो अब हार गए नहीं सही सकते तो क्वेश्चन ही ऐसा पूछो जो हो ही नहीं नहीं ट्रिक क्वेश्चन आते हैं मेरे पास तो इसका जब यूज ही नहीं है तो पूछना क्यों पता मैंने क्या चीज बोला मेरे को ऑपोजिट चलो मैं वो कह रहा हूँ किसी ने अप्लाई किया जॉब वगैरह के लिए मुझे उसका पता नहीं है हर बार मैं क्या कहता हूँ मार्च वाला प्लेसमेंट आ गया तो उसका लिंक कहाँ वो उसका नहीं लगा उसे कृतिका की फोटो लगा दी फिर तो अबे हाँ ग्राफिक डिजाइनर में क्यों लगा था डेवलपमेंट में गई है और इस बार डेवलपमेंट में नहीं गई वो डिजाइनिंग में गई किसने बोला डेवलपमेंट और इस बार का जितना भी आया ना डेवलपमेंट प्लेसमेंट उसको एक सारे ही वीडियो है डेवलपमेंट की सारे वीडियो वो के ग्राफिक ग्राफिक्स डिजाइनर वाले को कोई 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 का अभी स्टार्ट वहीं से हुआ है ग्राफिक्स के कितने सारे मिल रहे हैं उसको ये मैं पूछ बताया ऐसे तो कल कंपेयर कर लो कर नहीं मैं बहुत दिन हो गए बहुत दिन हो गए अच्छा वो उसको था ना वो पक्का हो गया अब वो क्या पॉडकास्ट का एडिट कर रहा है बस जॉब लग गई उसकी चला स्कूल रुक जाइए जॉब नहीं आ रहा ना ऑर्डर तेरा 15 मिनट अबे आप तो आया नहीं नहीं हम यार आप तो आया 15 15 मिनट मिनट चल में 15 मिनट ही लोग तो आज आया तो आया क्यों अबे घर से काम करना उसे बस अरे उसको बस क्या भाई होगा? यूट्यूबर ने पकड़ाया बता तुझे यूट्यूबर कनेक्शन मेरे को बन गए ना तो भी दिक्कत है तो फिर भी लाखों 15 यार कोर्स भी नहीं किया उसका कोर्स भी नहीं पीआर भी खत्म नहीं किया तब भी लगा मैडम रहा है तो तो क्या एक दो घंटे काम करना पूरे दिन उसको जॉब नहीं करनी घर बैठ के वीडियो एडिटर को तो पीआर और आफ्टर पे खाली से क्या करना है पॉडकास्ट एडिट करना है यूट्यूबर है ना एक सीख जाएगा 3-4 महीने में हाँ फिर तो वो आराम से खुद ही कर सकते और तो सारा कुछ ऑनलाइन सीखो हैं सही है और क्या सेल्फ हमने बोला मरीना में जाके अपना फोटो ले लो मुझे लगा दो भाई आफ्टर इफेक्ट तो सीखने जाएगा था ना एलिना में 30,000 मांग रहे हैं मैंने कहा मैं सिखा दो 30,000 मैं कहा पाप उतना नहीं काट रहा है हाँ हाँ भाई इससे बेटर हम ऑनलाइन सीख लेंगे मैंने जब पहली बार आया था ना ऑनलाइन कुछ नहीं सीखा UI UX प्लस आफ्टर इफेक्ट मरीना में 2-3 की फिर जगह तो हमारे अंदर इतनी छला सीखने की कि ऑनलाइन से सीख जाए ये तो कुछ आप पकड़ गया सर आज खत्म करेंगे ये क्या हो गया थोड़ा टाइम ज़्यादा कहाँ हो गया आज तो कुछ हुआ ही नहीं अभी ये तो जो शुरुआत है नेक्स्ट आते हैं लेट के ऊपर और यहाँ पर वैल्यू कुछ डिफरेंट कर लो लाइक 15 एंड 16 और जी को प्रिंट करा के देखो ठीक है ये आ जाइए अपनी फाइल के अंदर ठीक है तो इसका रिजल्ट अपना वर्क कर रहा है अब बात करते हैं कांस्टेंट के साथ ठीक है तो जब आप कांस्टेंट डिफाइन करोगे तो देखो यहाँ तो एरर दिखता नहीं है कांस्टेंट कांस्टेंट अब ये हमें एरर बनाएगा चलो ट्राई करके देखो
गया एरर? क्या बोल रहा है? आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो आइडेंटिफायर एक्स जो है वो कौन सा है? ये। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये वाला जो एक्स है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेम कुछ डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि लेट और कांस्टेंट दोनों ही ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स है, यानी कि इसमें जो आपने एक बार नेम रिजर्व कर लिया वो रीयूज नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद चाहे आप वैर लिख लो चाहे जो मर्जी लिख लो, नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैल्यू की बात कर रहे हो आप यार? वैल्यू से में क्या मतलब? वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। हम तो आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं, किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग? तो आइडेंटिफाइंग वैल्यू क्या है हमारी? एक्स है। एक्स को वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपने डिक्लेयर किया हुआ है, ये लिखा रहा है ना यहाँ पर, आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ऐसे ही कुछ और डालना है। हाँ, ठीक है, तभी आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, अदरवाइज वो नहीं चलने वाला है। तो जैसे कि ई एफ जी, अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ और यहाँ पर जाके जी को कॉल करा लो और यहाँ रिफ्रेश करके देखो हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, बट जो हम लोग नेक्स्ट आगे अपना देखेंगे उसमें हमें ये का ध्यान रखना है कि कांस्टेंट में हम लोग ये वाले काम नहीं करते एक्चुअली। ठीक है, कांस्टेंट में ये वाले काम नहीं किए जाते क्योंकि ये काम आप लेट के अंदर करो, जो भी आपने कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करानी है। मेरे को बस आपको यहाँ पर ये बताना था कि लेट और कांस्टेंट अगर हम लोग दोनों एक प्रोग्राम में एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपका वो रीडिक्लेयर नहीं होगा, यानी कि जो भी आइडेंटिफायर आपने चूज़ किया है आपको दूसरे में डिफरेंट रखना ही पड़ेगा। सेम केस में भी आप नहीं रख पाओगे। लेट है तो लेट में एक्स रीडिक्लेयर नहीं होगा, कांस्टेंट में है तो भी एक्स आपका रीडिक्लेयर नहीं होगा, वैर है तो भी नहीं होगा। बट इन विच सिनेरियो, अगर वैर पहले है तो चलेगा, अगर इनके बाद में कहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो देखो ऊपर चल रहा है ना, लेकिन अगर मैं इसको नीचे ले आऊँगा तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई जब यही कोड नहीं चल रहा तो आगे का कहाँ से बढ़ेगा? समझ गए ना? तो अगर मैं इस कोड को फिलहाल के लिए बंद कर दूं, ये बंद हो गया ना कोड। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर है। अब ज़रा इसको यहाँ लेके आओ नीचे और ज़रा रिफ्रेश करो, लिखा गया आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो समझ में आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट जो है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हम लोग लिखते हैं, इवन चाहे वो CSS ही क्यों ना हो या HTML ही क्यों ना हो, वो एक एक लाइन को रीड करते हैं। ठीक है, उसको चेक करते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन आपकी लैंग्वेज में। सो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं तो प्रेफर करता हूँ किसको? वैर को, क्योंकि मैं उसको वेरी वेल हैंडल करना जानता हूँ। लेकिन आज की डेट में अगर आप नेट पर कोई भी एग्जांपल किसी भी वेबसाइट से अगर उठा के देखोगे तो लेटेस्ट ट्रेंड में आपको लेट ही दिखाई देगा, जो 2015 के बाद लिखे गए हैं एग्जांपल्स। ठीक है, सो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम मिस्टेक करने से बच जाते हैं। भाई कहीं पर या कुछ गलत करोगे आउटपुट आएगा नहीं। जैसे हमने जो पढ़ा है HTML CSS में, वहाँ पर हम लोगों ने ID के बारे में पढ़ा था। तो जब तक ID CSS के साथ हम लोग चला रहे हैं तो ID आप 2 पे 3 पे जितनी मर्जी लगा लो, बट अगर आप ID JS में चला रहे हो तो आपका काम नहीं करेगी, क्योंकि ID यूनिक होती है। इसलिए रियल वर्ल्ड में सबकी ID जो बनाई जाती है यूनिक रखी जाती है, चाहे वो वोटर हो, पैन हो, आधार हो, पासपोर्ट हो, सबका एक यूनिक नंबर होगा। क्योंकि जहाँ पर 2 लोग हो गए, अब मान लो कल को किसी ने क्राइम किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन था बंदा? समझ गए ना? तो हर एक की एक डिजिटल ID डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। उसी तरह से कोडिंग के अंदर भी जितने भी यूजर्स किसी वेबसाइट पे रजिस्टर होते हैं उन सबकी ID डिफरेंट होगी। वो मे बी 1 2 3 4 जो फर्स्ट यूज़र होगा उस तरह से स्टार्ट होगी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर जेसन डेटा जो हमारा होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, जेसन प्लेस होल्डर। और हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी टेबल को ओपन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे एक चीज़ मेंशन है विच इज़ ID। क्या है? हर एक का डिफरेंट है। ऐसे जितने भी बार यहाँ पर डेटा लिखा गया सबका ID एक यूनिक रखा हुआ है। यूनिक क्यों है? कि कल को मान लो मुझे इसके ऊपर क्रॉड परफॉर्म करना हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो आप तभी तो कर पाओगे। जैसे आप क्या करते हो, प्रोफाइल को जाते हो अपडेट कर देते हो, भाई आज मेरा एड्रेस ये है, कल को मैं डिफरेंट एड्रेस पर रिलोकेट हो गया तो मेरा एड्रेस उसमें चेंज हो जाए। तो आपने अपनी ID को अपडेट किया और वो प्रोग्राम के अंदर ID उस डेटाबेस में जाकर टेबल को ढूंढती है। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका डेटा अपडेट होता है। तो जितना भी आपका बैकएंड का प्रोसेस चलता है वो इसके ऊपर चलता है, ID के ऊपर। ठीक है, ID वैसे यूज़र डिफाइन है, लेकिन ये टेक्निकली हर जगह पर रखना ज़रूरी होता है। बेनिफिट इसके एंड नंबर ऑफ है। डेटा अपडेट करना हो, कुछ भी आपने कराना हो, डेटा बैक एंड से पकड़ के फ्रंट एंड में लेके आना हो तो वो ID से ही आएगा। क्योंकि भी देखो आप बोलोगे यहाँ पर कि मेरे को टाइटल चाहिए,
आपने बोला कि भाई जिस टेबल से भी आपको डेटा निकालना है टाइटल का, तो टाइटल तो सबके पास है, लेकिन जिस आईडी के पास होगा तो आईडी यूनिक होगा, फिर मुझे इस आईडी से टाइटल निकालना है, तो वो आपका यूनिक पर्टिकुलर उसको निकाल के लिखाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अभी बैकएंड तो मैं सिखा नहीं सकता, तो मैंने एक क्वेरी ऑपरेटर चलाया। क्वेश्चन मार्क जो होता है यूआरएल में, जब भी आप कुछ देखते हो ना, जैसे आपने गूगल लिखा और यहाँ जाकर हमने लिख दिया अरीना एनिमेशन, तो ऊपर देख रहे हैं क्वेरी चली क्वेश्चन मार्क इक्वल टू चली, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो ऊपर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। तो यानी कि मैंने गूगल में क्वेरी की है, यानी कि एक मैंने गूगल से क्वेश्चन पूछा है, तो गूगल क्या कर रहा है, उसका अपने बैकएंड से डेटा निकाल के मुझे दे रहा है, भाई ये सब रिजल्ट ढूंढ रहे हो क्या। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ढूंढना चाह रहा हूँ कि मुझे मान लो 75 का डेटा दिखा दो, मैं स्क्रॉल करना नहीं चाह रहा, तो मैंने यहाँ जाके क्वेरी लिखा और मैंने आईडी बताया कि भाई मुझे 75 का डेटा दिखाओ, तो पूरे प्रोग्राम में से 75 का डेटा फिल्टर होकर सामने आ गया। हुआ कि नहीं। तो ये होता है बेसिकली। तो बैकएंड वाले ये लोग सीखेंगे कि किस तरह से डेटा को हम लोग फैच करके निकालते हैं, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें हमारी काम करती हैं। तो एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि भाई कब किसको कहाँ कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, वेयर, लेट और कांस्टेंट को। वेयर सबसे ओल्डर प्रैक्टिस है, जब से प्रोग्रामिंग बनी तब से यही चलता आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ आते हैं, एक डिफाइन करेंगे अपना HR, और यहाँ डिफाइन करेंगे H2, और यहाँ जाकर डिफाइन कर लेते हैं व्हेन टू यूज वेयर, लेट और कांस्टेंट C1ST। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि OL फॉर ऑर्डर लिस्ट, फिर LI लिस्ट आइटम, एंड LI क्लोज, एंड OL को क्लोज कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर्स करने हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑलवेज डिक्लेयर्स वेरिएबल्स। सेकेंड पॉइंटर, ऑलवेज यूज कांस्टेंट कोड, एंड कोड को हम लोग यहाँ से करेंगे क्लोज, और यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट। ऑलवेज यूज कांस्टेंट इफ द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज। ठीक है, अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होनी है आगे चल के, तो आप कांस्टेंट का यूज करोगे। और अगर आप इफ द टाइप की भी हम लोग बात करेंगे, इफ द टाइप शुड नॉट बी चेंज। तो वैल्यू और टाइप में क्या फ़र्क हुआ, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लाइक नंबर या इंटीजर। टाइप हो गया कि भाई अगर मेरा नंबर है तो नंबर ही रहेगा, वो इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, तो भी हमारा यही चलेगा। जैसे कि इस ये चलता है उस केस में जैसे एरे या ऑब्जेक्ट। अभी एरे क्या होता है वो आपको आगे चल के पता चलेगा, लेकिन एक छोटा सा डेमो में आज ही आपको दिखा दूंगा, एरे और ऑब्जेक्ट्स। तो एरे एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स और एरे क्या करते हैं, अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को ऑन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम सब क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, भाई मेरा हेयर स्टाइल क्या है, तुम्हारा हेयर क्या है, तुम किसका आई कलर क्या है, तो किसी का बियर्ड क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ है हमारी। तो एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी स्टोर होता है। ऑलवेज यूज लेट इफ you cannot use constant। कॉपी पेस्ट कर दो। इसको ऑलवेज की जगह हम लिखेंगे, राइट मैनर इज ओनली इफ, only use let if you cannot use constant, or only use where
इफ यू मस्ट सपोर्ट ओल्ड ब्राउजर्स। तो जो हमारे पुराने ब्राउजर्स हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना है कि हमारे लेटेस्ट वाले जो ये लेट और कांस्टेंट है इसको नहीं समझते। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर आपने कोई प्रोग्राम लिखा और कोई एक ऐसा तुम्हारा यूज़र है जो आज भी विंडो एक्सपी चला रहा है या विंडो 7 चला रहा है या विंडो 8 चला रहा है, तो वहाँ पर आपके ये वाले लिखे हुए कोड काम नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो उस केस में वेयर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। अब क्लियरली, ठीक है, हम लोग वेयर से भी टोटल कर रहे हैं, लेट से भी टोटल कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ फंस गया आके? ब्राउजर्स का। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो पुराने वेब ब्राउजर्स हैं वो लेट और कांस्टेंट की मतलब टाइप को सपोर्ट नहीं करते हैं आपके, तो वेयर सबसे बेस्ट हो जाता है उस केस में। वेयर के अंदर आप कैसे भी डेटा प्रोसेस कर सकते हो, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लियर है जी? तो इस तरह से हमने ट्राई करना है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी वेरिएबल का एक